अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हमने जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन चूज़ किया है उसका नाम है रीनल फंक्शन टेस्ट या आरएफटीज कह लें। ये टेस्ट है जो बेसिकली किडनीज़ के फंक्शन को या किडनी की एक्टिविटीज़ को एवेल्यूएट करने के लिए डॉक्टर एडवाइस करते हैं। इस टेस्ट को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी कि किडनीज़ हैं क्या। किडनी बेसिकली टू बीन शेप्ड ऑर्गन्स है जो कि स्पाइनल कार्ड या फिर वर्टेब्रल कॉलम कह लें, इसकी पोस्टीरियर साइड पे, इसकी बैक साइड पे जो है ना मौजूद होती हैं। किडनी 12 थोरेसिक वर्टेब्रा से एक्सटेंड करके नंबर 3 वर्टेब्रा तक आती हैं। इसके फंक्शंस को अगर देखें तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो फिल्ट्रेशन का ही है, यानी कि ये ब्लड को फिल्टर करके वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करती है, जिसमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस या ड्रग्स हैं उनको रिमूव करके ब्लड को प्योर बनाती हैं। उसके बाद बॉडी फ्लूइड्स को मेंटेन करती हैं, बॉडी फ्लूइड्स को रेगुलेट करने में भी अपना रोल प्ले करती है। जब ये बॉडी फ्लूइड्स को रेगुलेट करेगी, अल्टीमेटली ये ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मलाइज करेगी, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में भी रोल प्ले करेगी। तो एसिड बेस बैलेंस यानी कि पीएच को भी नॉर्मलाइज करती हैं किडनी। अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन देखा जाए तो जब बॉडी में हाइपोक्सिया होता है ना, या ऑक्सीजन की कमी होती है, सिंपल लैंग्वेज में कह लें, तो किडनी एक हार्मोन रिलीज करती है जिसे एरिथ्रोपोइटिन कहते हैं। एरिथ्रोपोइटिन क्या करता है, हमारे बोन मैरो या लीवर को स्टिमुलेट करता है रेड सेल्स की प्रोडक्शन के लिए। जब ये हार्मोन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होगा तो रेड सेल्स की प्रोडक्शन भी इन्हांस होगी। अगर देखा जाए कि ये डॉक्टर एडवाइस क्यों करते हैं, बेसिकली जब जितने भी किडनीज के फंक्शन है उसमें कहीं भी फॉल्ट आ गया है तो पेशेंट या तो फीवर बियर करेगा, पेशेंट को फीवर होगा, या वो फटीग फील करेगा, या फिर कहने के स्वेलिंग ऑन हैंड्स एंड फीट्स, क्योंकि जब पीएच नॉर्मलाइज नहीं, एसिड बेस बैलेंस नहीं होगा तो अल्टीमेटली हैंड्स जो डिस्टल पोर्शन होते हैं ना बॉडी के, जैसे कि हैंड्स हैं या फीट्स हैं, उन पर स्वेलिंग आना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह के जब सिम्टम्स हो पेशेंट में, पेशेंट की हिस्ट्री में इस तरह के सिम्टम्स हो तो डॉक्टर ये टेस्ट एडवाइस करता है, रीनल फंक्शन टेस्ट। इसमें अगर देखा जाए इस प्रोफाइल में ये बेसिकली सीरीज ऑफ टेस्ट है। अगर इसमें देखा जाए कि कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं फर्दर लेबोरेटरी में, तो इसको मैं दो तरह से कैटेगराइज करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वेस्ट वाली कैटेगरी है। सेकंड पे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। वेस्ट में हम यूरिया, क्रिएटिनिन या यूरिक एसिड वगैरह, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन्स या 1 to क्रिएटिनिन रेशो वगैरह ये हम परफॉर्म करते हैं लैब्स में। क्योंकि ये तमाम के तमाम जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जब बॉडी में इनका लेवल अप होगा तो अल्टीमेटली जो बॉडी के सेल्स हैं वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। बॉडी में से वेस्ट का रिमूवल होना ये ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो यूरिया है हमारे पास, जब ये हम डाइट्स में प्रोटीन्स लेते हैं ना तो वो कैटाबलाइज होती है, वो डिस्ट्रॉय होती है, तो वो कन्वर्ट होती है अमाइनो एसिड्स में, क्योंकि जो प्रोटीन्स के सब यूनिट्स हैं या बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो अमाइनो एसिड्स हैं। फर्दर जब अमाइनो एसिड्स कैटाबलाइज होंगे तो वो अमोनिया में कन्वर्ट होंगे। अमोनिया अल्टीमेटली जो एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन है ना वो यूरिया होता है। यूरिया के वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, इसका जो रिमूवल फ्रॉम किडनी इज एसेंशियल। तो ये जो यूरिया का रिमूव करने का प्रोसेस है ये किडनी करती है। सेकंड वेस्ट प्रोडक्ट जो है हमारा वो है क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन जो एंड प्रोडक्ट मसल्स क्रिएटाइन का है। क्रिएटाइन्स बेसिकली जब हम अपनी डाइट में सी फूड या जो फास्ट फूड या सी फूड्स या रेड मीट का यूज़ करते हैं ना ज़्यादा, तो मसल्स क्रिएटाइन जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, और अल्टीमेटली जब मसल्स इसको कैटाबलाइज करते हैं तो जो एंड प्रोडक्ट होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारे पास, वो होता है क्रिएटिनिन्स। क्रिएटिनिन्स का रिमूवल भी ज़रूरी होता है। थर्ड पे यूरिक एसिड है। यूरिक एसिड जो है ये न्यूक्लिक एसिड एक प्यूराइन है, इसके एंड प्रोडक्ट होता है। जब न्यूक्लिक एसिड बॉडी में कैटाबलाइज होता है तो यूरिक एसिड डेवलप होता है। इसका ये भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है, इसका रिमूवल भी एसेंशियल है, जो कि किडनी रिमूव करती है इसको। उसके बाद ब्लड यूरिया नाइट्रोजन्स, ये भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो कि रिमूव करना ज़रूरी है। थर्ड पे जो वेस्ट प्रोडक्ट वाली कैटेगरी में जो है वो है 1 to क्रिएटिनिन रेशो। ये एक एवरेज चेक की जाती है कि 1 और क्रिएटिनिन की एवरेज क्या है बॉडी में।
इससे भी हम किडनीज के जो फिल्ट्रेशन करने का प्रोसेस है ना, इसको इवेल्यूएट कर सकते हैं। उसके बाद किडनी जो है ना, ये इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने में भी रोल प्ले करती है। इलेक्ट्रोलाइट्स जो मिनरल्स होते हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं जो नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करते हैं, ये भी एसिड और बेस बैलेंस को मेंटेन करते हैं। अल्टीमेट जब ये नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करते हैं ना, तो हार्ट रेट को मेंटेन करते हैं। अल्टीमेटली ये भी ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में रोल प्ले करते हैं। तो इनको जो इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस है ना, ये भी किडनी रेगुलेट करती है। रीनल पैरामीटर में अगर देखें तो ये सोडियम, पोटाशियम, फास्फोरस करते हैं हम इसमें परफॉर्म। कैल्शियम भी किया जाता है। आरएफटीज की अगर सैंपल की बात करें तो ये हम रेड टॉप ट्यूब में लेते हैं, क्योंकि ये टेस्ट जो है ना बेसिकली सीरम से परफॉर्म किया जाता है, तो इसलिए हम वही ट्यूब चूज़ करेंगे इसके लिए जो कि क्लॉट एक्टिवेटर हो। इसके लिए हम रेड टॉप यूज़ करते हैं, या फिर येलो ट्यूब जो कि जिसमें जेल मौजूद होती है वो ट्यूब यूज़ कर सकते हैं। इसके पैरामीटर्स की अगर नॉर्मल वैल्यूज़ की बात करें तो इसमें जो यूरिया है ये 5 से 50 तक, जो 5 से 50 mg पर डेसीलीटर तक इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। उसके बाद क्रिएटिनाइन है, ये 0.1 से 1.0 mg पर डेसीलीटर तक इसकी नॉर्मल वैल्यू कंसीडर की जाती है। उसके बाद यूरिक एसिड है, ये भी 2.5 से 6.5 mg पर डेसीलीटर तक नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। फोर्थ पे ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है, ये ब्लड यूरिया नाइट्रोजन हम यूरिया से ही ओरिजिनेट करते हैं। यूरिया की जो वैल्यू हमारे पास आएगी उसको हम 2.14 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो 1 की वैल्यू निकल आएगी। ये भी ऑलमोस्ट 10 से 15 तक जो है ना नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। उसके बाद 1 to क्रिएटिनाइन रेशो, ये भी हम क्रिएटिनाइन और 1 की जो वैल्यू है ना, इससे हम इसकी एवरेज ओरिजिनेट करते हैं। इसकी अगर नॉर्मल वैल्यू देखी जाए तो ये 10:1 से लेकर 20:1 तक नॉर्मल कंसीडर की जाती है। उसके बाद जो मिनरल्स हैं इसमें अगर सोडियम देखा जाए तो ये 135 से 145 मिली इक्विवेलेंस पर डेसीलीटर तक नॉर्मल होता है। उसके बाद पोटाशियम जो है ये 4.5 से 5.5 तक जो है ना मिली मोल्स पर लीटर तक नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। फास्फोरस है, ये 2.8 से लेकर जो 3.5 mg पर डेसीलीटर तक नॉर्मल कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद कैल्शियम है, कैल्शियम की नॉर्मल वैल्यू जो है वो 8.2 से लेकर 10.2 mg पर डेसीलीटर तक नॉर्मल कंसीडर की जाती है।